और मनुष्य के रूप में जन्म मिला है तो भजन करें, भगवान का बनकर के भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का भजन करें। अरे यह वह भूमि है जिस भूमि में देवता भी तरसते हैं जन्म लेने को। आप कहोगे महाराज ये कैसे? तो भागवत की 5वें स्कंद में स्पष्ट लिखा, जब देवता स्वर्ग से हम मनुष्यों को इन कथा पंडालों में बैठ करके सत्संग करते देखते हैं ना, तब देवता हमसे ईर्ष्या करते और कहते कि अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषां सुदित स्वयं हरिर एर जन्म लब्धम न सुभरता जिरे मुकुंद सेवो पैकम स्प्रहाइना। ये देवता कह रहे हैं अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, धन्य है ये मनुष्य का, मनुष्य लोक के प्राणी, इन्होंने कितना पुण्य किया जो ये मनुष्य बनकर के इस धराधाम में आए। क्यों? क्योंकि इसी धराधाम में भगवान भी अवतार लेते, मनुष्य बनकर के आते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान भी अवतार लेकर के आते हैं। और जहां भगवान अवतार लेके आ जाते हैं उसी भूमि में हम लोग भी हैं। ऐसी पवित्र मृत्यु लोक में हम सबको जन्म मिला है, भारत भूमि में जन्म मिला है, जम्बू द्वीप में जन्म मिला है। इस जन्म को व्यर्थ ना करें। अंत में श्री सुखदेव महाप्रभु ने राजा परीक्षित को नरकों की चर्चा सुनाई। देखो नरकों की चर्चा विस्तार से नहीं करेंगे, क्यों? यहां से कोई नरक नहीं जाएगा। नरक जाए जहां वालों को जाना, पर खुटहा ग्राम से तो कोई नरक नहीं जाएगा। जो लोग यहां बैठे हैं वो नरक नहीं जाएंगे, इसकी पक्की गारंटी हम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग सुन रहे हो आप लोग, और सत्संग तो एक क्षण भी सुन लिया जाए ना तो तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग सुनना भी भक्ति है। सबरी को भगवान ने कहा है ना, पहली भक्ति संत का संग और दूसरी भक्ति सत्संग। कि प्रथम भगति संतनी कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतनी कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो जो सत्संग सुनेगा वो नरक नहीं जाएगा, इसकी पक्की गारंटी। इसलिए दरबार ना करना, सत्संग सुनना। प्रेम से बोलो राधे राधे। और देखो कोई जाएगा भी नहीं आज, जब तक भगवान का जन्म नहीं हो जाएगा, जब तक बधाई नहीं दे दोगे। पड़ोसी पड़ोसी की सौगंध है, जिसके बगल में जो बैठा है उसको उसकी सौगंध है। हाँ, जब बगल वाला खड़ा हो जाने के लिए तो पकड़ के बैठा ना, बैठो, महाराज जी ने सौगंध दे रखी है, झूठी ना हो जाऊं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो नरकों का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत में 28 प्रकार के नरक बताए हैं। गरुड़ पुराण में तो विस्तार से बताया गया। इस भारत भूमि में दक्षिण दिशा की ओर 99,000 योजन की दूरी पर नरक है।
कौन कौन सा नरक है? तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असित्रपन, इस प्रकार के नरकों का निरूपण किया। आप देखो नरकों की चर्चा ज्यादा करना नहीं है, क्योंकि जाना नहीं है। हम लोग तो वृंदावन चलेंगे, साकेत जाएंगे, गोलोक जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। और नरक कौन जाता है? नरक कौन जाता है? तो सुखदेव जी कहते हैं, जिसने अपने जीवन में एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, जिसने एक बार भी अपने जीवन में भगवत सत्संग या भगवत सन्निधि स्वीकार नहीं की, वह नरक जाता है। परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, महाराज छोटे मोटे पाप तो हम लोगों से रोज होते हैं। जीव से अनजाने में भी बहुत सारे पाप हो जाते हैं। मार्ग में चलते हैं, चींटी आती है, जीव हत्या होती है। हम लोग श्वास लेते हैं, पता नहीं कितने छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की हत्या हो जाती है। अरे कहीं मच्छर ही बैठ गया शरीर में तो हाथ लग जाता है, मर गया मच्छर। तो ये छोटे मोटे पाप प्रत्येक जनमानस से होता है। तो इन पापों का क्या प्रायश्चित है? परीक्षित ने कहा कि कर्मणा कर्म निर्हारो नाहेयन्ति गईष्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। हम जीवात्माओं से जो छोटे मोटे पाप होते हैं, उन छोटे मोटे पापों का क्या प्रायश्चित है? तो सुखदेव जी कहते हैं, बस एक ही प्रायश्चित है कि केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुनवंती कारसेना निहारामिव भास्करा। केवल भगवान की भक्ति कर लो, राम कृष्ण हरि का नाम स्मरण करो, ये सभी पापों का प्रायश्चित है। और जो एक बार भी भगवान की भक्ति कर लेगा, एक बार भी भगवान का नाम निष्ठा श्रद्धा से ले लेगा, वह भूल करके नरक नहीं जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, सकरण मनः कृष्ण पदार विंदयोर निवेशितम तद गुण राग यैरिह नाते यमं पास भृतश्च तद्भटान स्वप्ने भी पश्यन्ति चीर्ण निष्कृता। जो एक बार भी भगवान का भजन कर लेगा वह नरक नहीं जाएगा, इसकी पक्की गारंटी है। सुखदेव जी ले रहे हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज मैं समझा नहीं, जरा स्पष्ट करिए। तो एक कथा सुनाई। कौन सी? अजामिल की। अजामिल के नाम के एक ब्राह्मण देवता, बड़े परमित भाषी हैं, विद्याव्ययी हैं, विद्वान हैं, वेद वेदांत में निष्णात हैं। पर एक दिन पंडित जी की बुद्धि बिगड़ गई। मार्ग में निकले, मार्ग में किसी गणिका को परपुरुष से समागम करते हुए उस दृश्य को देखा तो बुद्धि बिगड़ गई। मद्यपान करने लगे, उस गणिका के मोह में आकृष्ट हो गए, उस गणिका को घर ले आए। अच्छे खासे पंडित जी बेचारे विकृत हो गए, बिगड़ गए। और जब ब्राह्मण देवता का जीवन बिगड़ गया
तो धीरे धीरे वह कर्म करने लगे जो नहीं करना चाहिए। चोरी करने लगे, डाका डालने लगे। ऐसे सारे अपराध करने लगे जो एक ब्राह्मण के लिए उपयुक्त नहीं है। एक दिन की बात, गणिका तो अब अजामिल के घर में रहती, उस गणिका को तो धन चाहिए। पर एक दिन अजामिल के गांव से कुछ संत निकल रहे थे। वह संत वृंदावन से चलते हुए चतुर्मासा करने के लिए अयोध्या जा रहे थे। संतों ने मार्ग में पूछा, भैया ऐसा कोई इस गांव में है जो रात की व्यवस्था कर दे भोजन भजन की और रुकने की? तो व्यक्ति संतों का हास परिहास करने की चेष्टा से उसने कहा, बाबा जी बस एक ही आदमी है पूरे गांव में जो बढ़िया सेवा करेगा आपकी, अजामिल के यहां चले जाओ। उसने तो हास परिहास किया, पर संत तो सरल होते हैं। संत सरल होते हैं, चल दिए। संत जब चले तो अजामिल के द्वार पर पहुंचे और साकर खटखटाई तो घर में गणिका थी, अजामिल नहीं था। गणिका निकल कर के आई, संतों को देखा तो प्रणाम किया। संतों ने कहा, बेटी ये भक्त अजामिल का घर है। जब भक्त सुना तो उस गणिका के नेत्र सजल हो गए। उसने कहा, देखो संत कितने भोले। कहा, महाराज क्षमा करिएगा, ये भक्त नहीं है, ये तो डाकू हैं। डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं। संतों ने कहा, नाना हमसे तो किसी गांव के व्यक्ति ने कहा कि ये भक्त जामिल है, भक्त जामिल का भवन है। बोले, महाराज उसने आपके साथ विनोद किया है, मजाक किया है। संत बेचारे दुखी हो गए। संतों ने कहा, हम तो विचार करके आए थे कि आज रात को यहीं रुकेंगे, तुम्हारे घर प्रसादी पाएंगे, ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, हम भी पाएंगे। गणिका ने विचार किया कि मैं कितनी अभागन हूं। आज भगवान स्वयं संतों के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए आए और मैं कितनी अभागन हूं कि संतों को प्रसाद भी नहीं पवा सकती। मन ही मन बड़ी दुखी हुई। पर गणिका ने विचार किया कि मैं अपने हाथ से नहीं बना सकती, सूखी सामग्री तो दे ही सकती हूं। सूखी सामग्री संतों को निकाल करके दी। बोले, महाराज आप अपने हाथ से पंगत बनाओ, पंगत बना के ठाकुर जी का भोग लगाओ और हमें भी प्रसाद देना। संतों ने अजामिल के द्वार पर लगे हुए बटवृक्ष की छांव में सुंदर महाराज अमनिया निकाल दी, चूल्हा चिताया, सुंदर व्यंजन बनने लगे। अब संतों का व्यंजन तो आप सबको पता ही है, मोटी मोटी राम रोट, मोटे मोटे टिक्कड़, आटा बाटा भुंज गया महाराज, बन गया बढ़िया रोटी भरता। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब प्रसाद बना, प्रसाद बनने के बाद में भोग लगा ठाकुर जी का। और जैसे ही पंगत की हरिहर हुई, सभी संत बैठे। संतों के मध्य जो महंत जी थे वह भी पंगत में प्रधान रूप से बैठे। पहला ग्रास उठाया ही था पाने के लिए कि महंत जी महाराज की आंखों से आंसू गिरने लगे। अन्य संतों ने कहा, बाबा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? महंत जी ने कहा, बेटा मैं ये सोच रहा हूं, ये विचार कर रहा हूं कि मैं अजामिल के अन्न को तो पाने जा रहा हूं, पर इस अजामिल का मैं कल्याण कैसे करूंगा? ध्यान देना, संत यदि आपके घर का जल भी पान करेंगे ना, तो बदले में कल्याण का कुछ ना कुछ साधन देके जाएंगे। संत किसी का जल भी अनायास नहीं पीते। विचार किया, थोड़ा अपमान ही तो करेगा जामिल, सह लेंगे। प्रसाद पाया,
रात को विश्राम किया। 2 बजे रात को अजामिल डांका डाल के आया, बाबा जी लोगों को जगाने लगा। अरे कहां से आ गए, उठो। बेचारे महात्मा सरल थे, सब उठ उठ करके खड़े हो गए। भैया तुम ही अजामिल हो? अजामिल ने कहा हाँ हम ही हैं। बोले हमने तुम्हारे यहां प्रसाद पाया है और प्रसाद पाने के बाद दक्षिणा मिलनी चाहिए, तो दक्षिणा तो मिली नहीं, संतों को दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा बाबा जी भ्रम में हो, हमने देना तो पढ़ा ही नहीं, बस लेना पढ़ा है। बस यही कृपा मानो हमारी कि हमने तुम्हारा चिमटा और कमंडल नहीं छुड़ाया, नहीं हम तो ये भी छुड़ा लेते। पर उन महंत जी महाराज ने कहा भैया हमें तुमसे कोई रुपया पैसा कोई सामग्री नहीं चाहिए, बस एक दक्षिणा दे दो। अब की बार जो तुम्हारे घर संतान हो, संतान का नाम तुम नारायण रखना। क्या रखना? नारायण। माई बाप केवल एक शब्द में अजामिल के कल्याण को प्रदान कर दिया संतों ने। अच्छा, पूर्व काल में कितने अच्छे नामकरण होते थे, पहले कितने प्यारे प्यारे नाम होते थे। अभी हम इस कार्ड को ही देखते हैं तो सबके नाम में राम लिखा है, राम सुहावन गर्ग, रामदेव गर्ग। आजकल के नाम देखो, बंटी, संटी, चंटी, पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते, ना लेने में अच्छा लगता ना। बेटियों के भी नाम बड़े अटपटे, टूटी फूटी स्वीटी। अब बताओ ऐसे विचित्र नाम। नहीं नहीं मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, पर विचार करें, नामकरण संस्कार एक ऐसा अद्भुत संस्कार है जिससे आपको जीवन पर्यंत जाना जाएगा। आचार्य की आज्ञा से ही नामकरण होना चाहिए। आप विचार करो, किसी बिटिया का नाम स्वीटी रखो, अब स्वीटी कितने वर्ष तक स्वीटी लगेगी? अब विचार करो, 2 वर्ष, 4 वर्ष। अब वही स्वीटी अब 70 वर्ष की हो जाए, फिर कहो स्वीटी, तो कैसा लगेगा बताओ? कब तक अच्छी लगेगी वो स्वीटी? 2, 4, 10 साल, 15 साल, 20 साल। अब वो जब 80 साल की बूढ़ी मैया हो जाएगी और उसको कहोगे स्वीटी सबके सामने, तो बेचारी लजाए जाएगी। इसलिए नामकरण बड़ा विचार करके होना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा से, आचार्य की आज्ञा से। पर हम लोगों ने तो आजकल आज्ञा ना आचार्य की लेते हैं और ना शास्त्र की लेते हैं। आजकल गूगल से ढूंढते हैं नाम, कौन सा नाम रख दिया जाए तो अच्छा रहेगा। आजकल तो छोटे नाम का प्रचलन चल गया। महाराज शॉर्ट नेम बताइए, शॉर्ट नेम। हम लोगों के साथ भी होता है। अरे माई बाप, नामकरण संस्कार प्रमुख संस्कार है। आचार्य आज्ञा से रखे, शास्त्र आज्ञा से रखे। संतों ने अजामिल को मुक्ति का साधन दे दिया, नारायण। संत चले गए और जब अंतिम समय आया अजामिल के जाने का, अजामिल खाट में पड़ा है, छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा है, तो चलते फिरते छोटे पुत्र के प्रति बड़ा आकर्षण है अजामिल का। चलते फिरते भजन होता है, बेटा नारायण ये कर लो, बेटा नारायण वो कर लो। दिन रात अजामिल की वाणी से नारायण शब्द उच्चारित होता, बुलाता तो अपने पुत्र को, पर नारायण किसका नाम है? श्री हरि का। भजन हो जाता है अजामिल का। ये संतों की कृपा। जब अंतिम समय आया अजामिल के जाने का, तो महाराज यमदूत आए लेने के लिए। यमदूतों को देख करके, यमदूतों का विकराल स्वरूप देख करके अजामिल कांपने लगा, भय के मारे भयभीत होने लगा। और जब भय के मारे भयभीत हुआ तो मारे डर के अपने पुत्र को बुलाया, नारायण। सुखदेव जी कहते हैं
कि दूरे क्रीडान कासक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चे राजुहावाकुलेन्द्रिय। यमदूतों को देखा तो अपने पुत्र नारायण का उच्चारण किया, नारायण मेरी रक्षा करो। और जब नारायण शब्द निकला अजामिल की वाणी से, उसी क्षण भगवान के दिव्य धाम से भगवान के दिव्य पार्षद रथ लेकर के आ गए महाराज, विमान लेकर के आ गए। कैसे हैं भगवान के पार्षद? कि सर्वे पद्म पलासाच्छा पीत कौशसा किरीटिना कुंडलिनो लसत पुष्कर मालिना। भगवान के दिव्य पार्षद भगवान की ही तरह हैं। सारे पार्षद चतुर्भुज हैं। अजामिल देख रहा है कि भगवान के पार्षद भी दिख रहे हैं और यमदूत भी दिख रहे हैं। पर अब अजामिल मौन पड़ा है, केवल देख रहा है, सुन रहा है। भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से कहा तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते, तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा क्यों नहीं ले जा सकते? ये तो बड़ा पापी है, जीवन पर्यंत इसने पाप किया है। अरे बोले सुना नहीं तुमने, इसने हमारे प्रभु के नाम को गाया है, नारायण कहा है। और जो नारायण का उच्चारण कर लेता है वह नरक नहीं जाता, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा महाराज इसने आपके भगवान के नाम को नहीं गाया, इसने अपने पुत्र के नाम को गाया कि गुरूणाम चा लघूनाम चा गुरूणि चा लघूनि चा प्रायश्चितानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षवे। भगवान के पार्षदों ने कहा चाहे इसने अपने बेटे के नाम को गाया हो चाहे पिता के नाम को, पर वस्तुतः नारायण नाम तो भगवान का ही है। ये बताओ कि इसका बेटा संसार में पहले आया कि भगवान श्री हरि नारायण? बोले नारायण आए। तो बोले जब नारायण आए तो इसके बेटे का नाम पहले नारायण पड़ा कि भगवान का नाम नारायण पड़ा? बोले भगवान का नाम नारायण पड़ा। भगवान के पार्षदों ने कहा फिर निर्णय हो गया, तुम यही जानो किसने भगवान के नाम को ही गाया है। बेचारे यमदूत दुखी हो गए कि बताओ इसने लिया अपने बेटे के नाम को और हमें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। लौट गए, यमदूत लौट गए। परमात्मा के पार्षद भी गए, पर अजामिल खाट में पड़ा है और विचार कर रहा है कि मैंने तो पुत्र के नाम को गाया तो कल्याण हो गया, यमदूतों से बच गया, नरक में नहीं गया। यदि वास्तविकता में भगवान के नाम को गाता फिर तो मेरा जीवन ही आनंद से भर जाता। पड़े पड़े सोच रहा है जामिल। अजामिल पड़े पड़े खाट में सोच रहा है।